बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो हर तरफ स्ट्रेस की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इलेक्शंस की वजह से। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना बहुत ज़्यादा रहम फरमाए, करम करें। इस बार ईमानदार लोगों के हाथ में जाए इख्तियार, और आप सब लोग दुआएं करें, बहुत ढेर सारी दुआएं करें। बैंगन की स्टोरी ये है कि आजकल एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसको मैंने देखा कि एक तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। उनको इंतखाबी निशान जो मिला है वो बैंगन है, और वो अपने एरिया के लोगों को फ्री में बैंगन दे रहे थे और साथ में उनसे वोट की रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो अगर आप उस एरिया से हैं तो आप मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें फ्री में बाँट रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट लेने के लिए। जैसा कि हमारे नज़दीकी एरिया में कुछ लोग बाल्टियाँ बाँट रहे थे। कुछ अरसे तक ये सब चलता रहेगा। अगर आपके पास फ्री में बैंगन आए हैं, आप उस एरिया में हैं, तो आप बताइएगा कि क्या आप बैंगन लेने के बाद उनको वोट करेंगे या नहीं? मेरे बैंगन जो यहाँ पे 2 अदद मैंने आपके सामने स्लाइस किए हैं, ये फ्री के नहीं हैं, लेकिन आपको इनसे एक शानदार रेसिपी बनाकर बताऊँगी। ये स्पेशल बैंगन फ्राई मैं बनाऊँगी रमज़ान में, आपके लिए ये बेस्ट रेसिपी होगी। थोड़ा-सा मेरा तरीका डिफरेंट होता है, आप इसको लाज़मी लाइक और शेयर करिएगा और रेसिपी कंप्लीट देखकर जाइएगा। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन का पाउडर लिया है, आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून भर के इसमें नमक शामिल करें। हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला शामिल करें। हाफ़ टी स्पून भर के इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें ज़ीरा पाउडर भी हाफ़ टी स्पून शामिल कर दें। इसमें शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून तक डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी शामिल की है, और हाफ़ टी स्पून भर के रेड चिली पाउडर शामिल किया है। अब यहाँ पे मैं 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्चें भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस वजह से मैंने काली मिर्च की क्वांटिटी कम रखी थी। अगर आप चाहें तो आप वो हाफ़ टी स्पून कर सकते हैं, अगर आप कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं डालना चाह रहे। अब सबसे पहले मैं इस मसाले को अच्छे से मिक्स करूँगी, इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अब कोई बड़ी-सी ट्रे ले लें या फिर आप कटिंग बोर्ड ले लें, और उसके ऊपर बैंगन के स्लाइसेस को इस तरीके से फैलाकर डाल दें, और इसके ऊपर हम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। बैंगन को मैंने अच्छे से धोकर उसके बाद इसके ऊपर रखा है। मैं इसको फ्राई करने के लिए बेसन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, जिस तरीके से बेसन का पेस्ट बनाकर उसमें डिप करके फ्राई किया जाता है, मैं वो तरीका यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट है, आप रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। 2 अदद मिर्चें थी सब्ज़, जिनको मैंने बारीक काटा, उनमें से एक रेड हो चुकी थी, तो वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, हम इस तरीके से मसाला तमाम स्लाइसेस के ऊपर लगा लेंगे। ऐसे मसाला अच्छे से चिपक जाएगा, बहुत ही चटपटे और करारे क्रिस्पी बैंगन बनेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पहले नमक शामिल किया था, थोड़ा-सा कम लग रहा था, मैंने 1/4 चाय का चम्मच मज़ीद शामिल कर दिया है। और अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बैंगन हल्का-हल्का सा मसाला लगने के बाद पानी छोड़ेगा। तो हम इसको पानी छोड़ने के लिए 15 मिनट रेस्ट देंगे। अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर हल्का-हल्का सा ऑयल ड्रिज़ल कर दें, या फिर हल्का-सा जैसे पानी का छींटा लगाते हैं, उस तरीके से हल्का-सा आप डाल दीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा जल्दी होगी। तो जैसे ही ये मसाला थोड़ा-सा लगने से बैंगन पानी छोड़ेगा, अब हम इसके ऊपर बेसन डालेंगे। अब बेसन गीला करके नहीं डालेंगे, पेस्ट बनाकर नहीं डालेंगे, बस इस तरीके से इस बेसन को ऊपर हम छिड़क देंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं छिड़कना चाह रहे हैं, तो आप इसको चाय वाली जो छन्नी होती है, स्ट्रेनर में डालकर इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो अब हम हल्का-हल्का सा बस इसको स्प्रिंकल करने के बाद हल्का-सा आप फिंगर से इसको प्रेस कर दें, थोड़ा-सा फैला लें मसाले को, ताकि अच्छे से बैंगन के साथ जो है वो बेसन चिपक जाए, और उसकी साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड पे भी हल्का-सा हम बेसन स्प्रिंकल कर देंगे। इससे बेसन की बहुत मोटी लेयर कोटिंग नहीं बनेगी, उसके ऊपर बारीक-सी लेयर बनेगी, जिससे ये बैंगन इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो मुझे इस तरीके से क्रिस्पी बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप भी इस तरीके से ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगा, मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। बस थोड़ी देर में ही ये मसाला साथ चिपक जाएगा खुद ही सारा, और बेसन भी इसके ऊपर हल्का-सा कोट हो जाएगा, तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। जो लोग बैंगन के पकोड़े वगैरह पसंद नहीं करते, बैंगन खाना पसंद नहीं करते, उन्हें आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करवाइएगा।
आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। इससे बहुत क्रिस्पी बैंगन बनते हैं और बहुत जायका इनका चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा-सा कलर आने पे बाद हमने इसकी साइड चेंज की है और अब आपको क्लियर बेसन की कोटिंग दिख रही होगी कितनी क्रिस्पी है। तो रेसिपी को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से बैंगन बनाकर रमज़ान में लाज़मी बनाइएगा, सर्व करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।